जैसे आपने पढ़ा था कि फ्रॉग में आपने पढ़ा था कि मेल बोलता है या फीमेल, बताइए बच्चों, मेल बोलता है या फीमेल, कौन बताएगा बच्चे? फ्रॉग के अंदर मेल बोलता है या फीमेल? कोई है ऐसा जो आवाज दे? मेल, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सब क्लियर है। मेल बोलता है, क्या मेल बोलता है? जैसे ही बारिश होती है, ठीक जैसे ही बारिश हुई, मेल ने आवाज देना शुरू किया कि फीमेल जहां भी हो आ जाओ, ठीक, क्योंकि होता क्या है, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया। जैसे ही बारिश हुई पानी लबालब भर गया, जैसे ही पानी लबालब भर गया, मेल ने टर टर की आवाज देना शुरू किया कि फीमेल जहां भी हो आ जाओ, पानी झमाझम, क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग का, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब वो भी पानी के अंदर होता है, यानी वाटर के अंदर होता है। अब वाटर के अंदर क्यों होता है, लैंड पे क्यों नहीं होता? क्योंकि लैंड पे अगर होगा बच्चों तो उसको जो है वो सनलाइट से ड्राई हो जाएगा, उसका स्पर्म, है ना, तो इस वजह से उसकी आगे जनरेशन बढ़ नहीं पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अब वाटर के अंदर इसलिए होता है कि उसको मॉइस्चर भी मिलता रहता है, और अगर फिशेस ये बच गए तो सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। लेकिन इन दोनों में ये खास बात जो है, सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनी होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है सिंक्रोनी होना, क्योंकि अगर फीमेल का एग पहले रिलीज हो गया तो बहते हुए पानी में एग चला कहीं, और बाद में रिलीज हुआ अगर मेल का स्पर्म, तो मेल का स्पर्म कहीं आपस में मुलाकात कहीं होगी ही नहीं। इस वजह से नेचर ने कहा था कि सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है, यानी साइमल्टेनियसली जो है और स्पर्म का मीटिंग होना बहुत जरूरी है, रिलीज होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी लैग हुआ टाइम में तो एक कहीं और स्पर्म कहीं मुलाकात होगी, आगे फर्टिलाइजेशन। यही बिल्कुल सेम मैकेनिज्म लगती है फिश के अंदर। क्लियर? मैंने बताया भी था ये सारी चीजें। मेल बोलता है, याद रखना, फीमेल नहीं। और खून कौन चूसती है? खून कौन चूसती है? खून चूसती है फीमेल।